नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है और उसी विषय में हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके सामने है, लगभग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने सूर्य के बारे में जो तथ्य एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में बता दिया है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, ये आपको ग्रह चमक रहे होंगे और ये जो ग्रह हैं, पहले आपको एक सामान्य जानकारी इनके बारे में मैं दे देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि सूर्य के, ये आपका सूर्य है और सूर्य के अगर कोई सबसे नज़दीक अगर ग्रह है तो वो बुध है। एक बार मैं क्रम इनका आपको बता देता हूँ, जो क्रम याद होना चाहिए कई बार। तो बुध के बाद आपका शुक्र है, यहाँ आप देखेंगे तो ये पृथ्वी है, यहाँ आप देखेंगे तो ये मंगल है और ये आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे गोले टाइप जो पिंड हैं, इसे हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद यहाँ आपका शनि है और यहाँ अरुण है और यहाँ आपका वरुण है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्रम को कई बार आप अच्छी तरीके से याद रखें। वहीं अगर मैं एक बार आपको बता दूं, कई बार इनके हमें इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए, अंग्रेजी में भी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में उस अंग्रेजी के नाम को हिंदी में डालकर दे दिया जाता है। तो हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा है या फिर किसको ये कहा गया है। तो एक बार मैं ध्यान दिला देता हूँ। बुध, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र, जिसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी आप जानते होंगे इसे अर्थ कहा जाता है, वहीं मंगल, इसे मार्स कहा जाता है, मार्स। ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है और ये जो है आपका बृहस्पति, इसे जुपिटर कहा जाता है। और जबकि आप देखेंगे शनि को सटर्न कहा जाता है, अरुण को यूरेनस कहा जाता है और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो कई बार क्या है स्टूडेंट, हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि उनके अंग्रेजी में नाम क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सीधे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, तो हमें थोड़ा सा अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे, ये ग्रह हैं और ये सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। और ये आप जान लें कि मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं, जबकि बाकी बचे हुए हमारे 6 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। अब आपके बात दिमाग में ये आ रही होगी कि वो 2 ग्रह कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिए, इन्हें याद रखने का एक तरीका है कि पहला जो है, अगर सूर्य के पास के क्रम से अगर हम देखें तो ये पास वाला जो ग्रह है बुध, इस पहले को छोड़कर और इधर से सेकंड मतलब कि शुक्र, और लास्ट वाला जो है उसे छोड़कर इधर वाला दूसरा मतलब कि अरुण। तो आप सीधा याद रखिए कि शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बाकी के बचे हुए जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। और ये जो है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बेसिक जानकारी थी जो ग्रहों के बारे में हमें होनी चाहिए। अब बात आ जाती है, कई बार एग्जाम में अगर ये तो सूर्य से दूरी का क्रम है, कई बार इनका आकार का क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो इनके आकार के हिसाब से
क्रम निश्चित कीजिए। ये तो क्रम हुआ आपका सूर्य से दूरी के क्रम में, जैसा कि एक बार फिर से बताऊंगा। बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और फिर ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा उनके आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। तो देखो, इसे याद रखने का एक बेहतर सा तरीका है, ये जो बाद के 4 ग्रह हैं इसको एक लेवल से याद करिए। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये आकार के क्रम में, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो एक लेवल से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाइए आप यहाँ पृथ्वी पर, और जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो उसके बाद आप चले जाइए, इसके बाद यहाँ, उसके बाद जाइए आप यहाँ मतलब कि शुक्र, उसके बाद जाइए यहाँ मतलब कि मंगल, और उस सबसे छोटा बुध। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा बेसिक जानकारी में। ये जो लास्ट वाले हमारे जो 4 ग्रह हैं, ये आप जो देख रहे होंगे लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम, तो सबसे बड़ा ये बृहस्पति, फिर उससे छोटा ये शनि, फिर उससे छोटा ये अरुण, फिर उससे छोटा ये वरुण। अब बात आ जाती है इधर कैसे याद करा जाए। उसके बाद आ जाइए 5वें नंबर पर पृथ्वी, फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर 6ठे नंबर पर शुक्र, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाइए मंगल, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा होता है बुध। तो ये एक बेसिक जानकारी थी इस कॉन्सेप्ट की, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, और आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा बेसिक जानकारी का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।